Hello, everyone, and welcome back to Thoughtfulness. And welcome back to this series of Skin Thoughts. So मैं मेरे पापा के साथ डिस्कस कर रही हूँ about skin thoughts, who is a dermatologist, Dr. Sameer Vasavda. In the first session on acne, we discussed about what is acne कैसे होता है, what is the evolution cycle of acne. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई लीव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड द कमेंट्स बिलो. जल्दी से जाके वो देख लीजिए बिकॉज आपको बहुत सारा ज्ञान एंड अवेयरनेस मिलने वाली है अबाउट योर स्किन, हाउ कैन यू मेक योर स्किन बेटर. तो आज ही इसको कंटिन्यू करते हैं अबाउट समथिंग मोर इन डिटेल अबाउट एक्ने, अबाउट प्रिवेंशन, क्योर, कॉमन ट्रीटमेंट्स on acne. So let's get started. So hi Papa and welcome back to Thoughtfulness. Hello everyone. So अभी आज हम डिस्कस करेंगे एक्ने कैसे होता है, वो सब तो हमने बात कर ली. तो मतलब हम लोग सब जानना चाहेंगे कि व्हाट आर द प्रिवेंशंस. मतलब एक्ने हो गया तब तो चलो कुछ ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी, बट व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स जिससे कि एक्ने हो तो इंक्रीज ना हो और ना हो तो ब्रेकआउट्स और वो सब होने से एक्ने ना ही हो. लाइक व्हाट आर द वेज एंड डूज एंड डोंट्स by which we can prevent acne? Definitely we can advise for prevention of acne. एक चीज़ है कि डेली फेस को मिनिमम 2 times वॉश करना एकदम ज़रूरी है. और अगर आपको स्वेटिंग ज़्यादा होती है तो उसके बाद एक्स्ट्रा वॉशिंग इज़ रिक्वायर्ड. ये तो एकदम ज़रूरी है. और दूसरी चीज़ ये है कि ये अगर फेस को वॉश करना है तो जेंटल क्लिंजर से ही वॉश करना ज़रूरी है. हार्श क्लिंजर यूज़ नहीं करना है. और तीसरी बात ये है कि फेस वॉश यू कैन यूज़ और कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हो तो इट इज़ बेटर नॉन अल्कोहलिक नॉन इरिटेंट कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज़ करना बहुत ज़रूरी है. और एकदम से स्किन को फेशियल स्किन को रब नहीं करना है. रब करेंगे तो स्किन इन्फ्लेम रेड हो जाएंगी और एक्नी भी बढ़ेंगे और पिगमेंटेशन भी होने का चांसेस बढ़ जाएंगे. ओके तो गाइज आपने सुना कि ये सारे डूज एंड डोंट्स हैं. स्किन क्लेंजिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम हर जगह सुनते हैं, बट येस वी हैव टू ब्रिंग इट इन प्रैक्टिस. और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट से भी होता है तो जितना हो सके अपनी नेचुरल स्किन को फ्लॉन्ट कीजिए, वो बेटर रहेगा बिकॉज उससे आपको एक्ने भी कम होंगे और आपकी स्किन ऐसे ही अच्छी लगेगी. सो ये तो हो गए डूज एंड डोंट्स. बट अगर एक्ने हो गए तो व्हाट आर द कॉमन ट्रीटमेंट्स, मतलब जो यूज में आती है या फिर आप सजेस्ट करते हो? अगर एक्नी ज़्यादा हो तो डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि इन लॉन्ग रन अगर एक्नी प्रॉपरली ट्रीट नहीं हुए तो उसमें स्कारिंग, फेस पे स्कारिंग होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और पिगमेंटेशन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं. तो ट्रीटमेंट पार्ट में एक तो हमने डिस्कस किया रेगुलर क्लींजिंग विथ फेस वॉश, नॉन इरिटेटिंग फेस वॉश. जैसे ऑयली स्किन हो तो आप ग्लाइकोलिक एसिड या सैलिसिलिक एसिड वाले फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं. और ड्राई स्किन ज़्यादा हो, इतनी ऑयली नहीं हो तो यू कैन यूज़ जेंटल क्लींजर. जेंटल क्लींजिंग वाले कई प्रोडक्ट फेस वॉश वगैरह आते हैं तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं. ओके तो अभी ये जो एक स्किन केयर रूटीन होता है, क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, क्लेंजिंग, टोनिंग, स्क्रबिंग एंड मॉइस्चराइजिंग. तो मतलब स्क्रबिंग और मॉइस्चराइजिंग से कुछ इम्पैक्ट होता है मतलब एक्ने पे, या फिर ये फॉलो करने से मतलब क्या मॉइस्चराइजर, बिकॉज ऑयली स्किन से होता है एक्ने, तो मॉइस्चराइजर्स यूज करने चाहिए जिसको एक्ने है उनको? मॉइस्चराइज़र अगर बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो ज़रूरत ना भी हो सकती है. अगर यूज़ करना पड़े तो वेरी
नॉन ग्रीजी मॉइस्चराइज़र आते हैं, लाइट मॉइस्चराइज़र, वही यूज़ करना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा कि आप थिक ऑयली मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे तो पोर्स ब्लॉक होंगे और एक्ने बढ़ने के चांस रहेंगे। ओके, तो सो ग्लाइस क्लेंजिंग, टोनिंग, स्क्रबिंग, मॉइस्चराइजिंग कीजिए, बट डर्मेटोलॉजिस्ट की एडवाइस से ऐसे भी कुछ भी मत कीजिए। अगर आपको बहुत सारे ब्रेकआउट्स एंड एक्ने है तो प्लीज प्लीज कंसल्ट अ डॉक्टर बिफोर यूजिंग एनीथिंग ओवर स्किन, बिकॉज हमारी स्किन हमारे लिए बहुत प्रेशियस है और वो हमारा फर्स्ट फेस ऑफ प्रेजेंटेशन है, तो हमें उसका ख्याल तो रखना ही चाहिए। अच्छा, इसके अलावा अभी एडवांस मेडिकल वर्ल्ड में मतलब और क्या एडवांस्ड मतलब कुछ पील्स या वो ट्रीटमेंट्स भी अभी यूज काफ़ी ट्रीटमेंट अवेलेबल है अपार्ट फ्रॉम एंटीबायोटिक्स, यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स इन एक्नी, और इवन रेटिनॉइड्स, टॉपिकल रेटिनॉइड्स, ओरल रेटिनॉइड्स, वो ट्रीटमेंट तो है ही। इसके अलावा केमिकल पील की वजह से भी एक्नी कंट्रोल काफ़ी हद तक कंट्रोल किए जा सकते हैं, और इवन lasers can help in controlling acne. All modern treatments are available. और अगर स्कारिंग वगैरह हो तो उसमें भी केमिकल पीलिंग, डर्मा एब्रेजन, डर्मा रोलर और लेसर, सब अल्ट्रा मॉडर्न ट्रीटमेंट आजकल अवेलेबल है। ओके, सो गाइज, इससे हमें यही एक सीख तो मिलती है कि यस, वी शुड क्लीन आवर फेस रेगुलरली। पहली चीज, ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं यूज करने हैं अपने फेस में। दैट्स व्हाट आई सेड कि हमें अपना फेस नेचुरली ही फ्लॉन्ट करना चाहिए, उससे स्किन प्रॉब्लम्स भी कम होंगी। और अगर मान लीजिए हो जाए बिकॉज ऑफ सम हार्मोनल इम्बैलेंस जिसकी वजह से एक्ने होता है, जो हमने फर्स्ट एपिसोड में डिस्कस किया, तो फिर यू शुड कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट, बिकॉज कुछ भी यूज करने से यू नेवर नो कुछ और इम्पैक्ट हो सकता है आपकी स्किन को, सो वी शुड अवॉइड। सो ये था हमारा आज का सेशन ऑन एक्ने। आई होप आपको अच्छा लगा हो, और प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। दिस विल क्रिएट लॉट ऑफ अवेयरनेस अबाउट एवरीवन एंड एनीवन स्किन, हाउ शुड दे ट्रीट एंड हाउ शुड दे हेल्प देमसेल्व्स विद एक्ने। और ज्यादा कुछ एडवाइस चाहिए तो यू कैन कंसल्ट हिम at his clinic, Dr. Samir Vasavda. So yes, this was our skin thought on second session on acne. Thank you so much for watching and stay tuned to Thoughtfulness.